बेनाज़ा हमारा एमसी जूस की दुनिया में एक नॉर्मल मर्चेंट था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे दूसरी दुनिया में एज अ हीरो समन किया जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे रास्ते से भी हटा दिया जाएगा। हुआ यूं कि क्लीरॉयड किंगडम के किंग ने उसे समन किया, पर क्योंकि बेनाज़ा के पास कोई स्पेशल डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं थी और उसके स्टैट्स एक नॉर्मल सिटीजन जैसे थे, ये देखकर किंग नाराज हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किंग ने एक और हीरो को समन कर दिया और इस बार एक गोल्डन हेयर्ड हीरो समन हुआ जिसके सारे स्टैट्स लेवल 999 पर मैक्स्ड आउट थे। तो किंग ने बेनाज़ा को रिजेक्ट करके गोल्डन हेड हीरो को किंगडम का हीरो अनाउंस कर दिया और बेचारे बेनाज़ा को कॉम्पेंसेशन के तौर पर एक मैजिक बैग देकर किंगडम के एक खतरनाक जंगल में मरने के लिए भेज दिया। बेनाज़ा को लगा अब वो गया, तभी जंगल में घूमते हुए उस पर एक स्लाइम ने हमला किया। उसने फौरन मैजिक बैग में से एक तलवार निकालकर उन स्लाइम्स को हरा दिया, जिसके बाद वो लेवल 2 पर पहुंच गया और यहीं से कहानी ने असली यू टर्न लिया। लेवल 2 पर आते ही बेनाज़ा के सारे स्टैट्स जो पहले नॉर्मल थे अब बदलकर इनफाइनाइट हो गए और उसके अंदर का ग्रेट सेज सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। ग्रेट सेज ने बेनाज़ा को बताया कि किंग का दिया हुआ मैजिक बैग असल में कर्स्ड आइटम है। उस पर लोकेशन ट्रैकिंग, फोर्स्ड रिट्रीवल और मॉन्स्टर ल्योर जैसे कर्स्ड स्पेल्स लगे। बेनाज़ा समझ गया किंग ने उसके लिए ट्रैप सेट किया था ताकि जंगल के मॉन्स्टर्स बेनाज़ा को आसानी से ढूंढकर मार डाले, पर बेनाज़ा की नई चीट पावर्स के सामने ये मामूली कर्सेस कुछ नहीं थे। ग्रेट सेज ने उन्हें चुटकियों में हटा दिया। तभी ग्रेट सेज ने बताया कि ये पूरा जंगल एक खतरनाक जादू से करप्ट हो चुका है और पूछा क्या वो अपनी 1/3 मैना यूज करके इसे प्यूरिफाई करना चाहोगे। बेनाज़ा ने सोचा मेरी मैना तो इनफाइनाइट है, 1/3 तो कुछ भी नहीं होगा, और उसने हाँ कह दिया। उसे लगा एक बड़ा मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया, लेकिन बेनाज़ा को अपने मैजिक का कोई असर नहीं दिख रहा था, इसलिए उसे लगा मैजिक ने काम नहीं किया। पर असल में उसने अनजाने में एक हाई लेवल होली मैजिक कास्ट कर दिया था जिसने पूरे जंगल की डेमन आर्मी को खत्म कर दिया था और उसका लेवल सीधा 367 हो गया था। उसे अब समझ आया कि वो नॉर्मल नहीं रहा, पर अब वो किंग के पास वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। ग्रेट सेज ने उसे अपीयरेंस चेंज मैजिक यूज करने का ऑप्शन दिया। बेनाज़ा ने गलती से खुद को एक खूबसूरत लड़की बना लिया, फिर घबराकर फौरन एक नए लड़के का रूप ले लिया और अपना नाम फ्लियो रख लिया। इसके बाद ग्रेट सेज ने उसे टेलीपोर्ट मैजिक यूज करके सीधा कैपिटल सिटी पहुंचा दिया। उसी टाइम किंग्स कैसल ने प्रिंसेस अपने पिता यानी किंग से बेनाज़ा को बचाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर किंग ने उसे वेस्ट कहकर बात टाल दी। तभी एक सोल्जर भागता हुआ आया। उसने बताया कि उन्होंने अभी एक जबरदस्त होली मैजिक डिटेक्ट किया है और वो उसी जंगल से आया है जहां बेनाज़ा को भेजा गया था। किंग को लगा कि ये पक्का गोल्डन हेड हीरो का काम होगा, पर उसे बताया गया कि वो तो महल में ही है। किंग हैरान हो गया। दूसरी तरफ फ्लियो पैसा कमाने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड गया। वहाँ एक छोटी सी लड़की एक क्वेस्ट पोस्ट कर रही थी। उसे उसी खतरनाक जंगल तक के लिए एक एस्कॉर्ट चाहिए था जहाँ से वो अभी आया है, लेकिन डेमन आर्मी के डर से कोई भी एडवेंचरर वहाँ जाने को तैयार नहीं था। पर फ्लियो जो जानता था कि जंगल अब सेफ है, उसने फौरन वो क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। पर तभी किंगडम की फीमेल नाइट कैप्टन बेलिरोसा ने उन्हें रोक लिया। उसे फ्लियो पर शक हुआ कि वो एक छोटी बच्ची को इतने खतरनाक मिशन पर ले जाकर क्या करना चाहता है। उसे लग रहा था फ्लियो एक पर्वर्ट है, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फ्लियो ने अपनी टेलीपोर्ट मैजिक यूज करके उस छोटी लड़की, नाइट कैप्टन और उसके साथियों को अपने साथ जंगल के पास टेलीपोर्ट कर दिया। नाइट कैप्टन ये देखकर हैरान रह गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ग्रेट सेज ने फ्लियो को बताया कि वो छोटी लड़की असल में एक डेमन है, और उसी पल नाइट कैप्टन ने भी खुलासा किया कि उन्हें भी उस लड़की पर शक था। अपना राज खुलता देख उस छोटी लड़की ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक फेनरेर यानी वुल्फ गर्ल थी जिसका नाम फेनरिस था। फेनरिस नाइट्स पर भारी पड़ रही थी। फ्लियो ने ग्रेट सेज को कहकर घायल नाइट्स को वापस शहर टेलीपोर्ट करवा दिया और खुद फेनरिस का सामना करने के लिए रुक गया। फ्लियो को फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर उसके पास इनफाइनाइट मैना और अनगिनत स्पेल्स थे जैसे हाई जंप, अर्थ बैरियर, साइक्लोन, और आखिर में फ्लियो ने अपना ट्रम्प कार्ड ग्रेविटी मैजिक यूज किया। फेनरिस उस जबरदस्त पावर के नीचे हिल भी नहीं पा रही थी। ग्रेट सेज ने उसे स्लेवरी मैजिक यूज करने का सजेशन दिया, पर वो किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसकी दुनिया में स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए फ्लियो ने साफ मना कर दिया। फेनरिस अपना सारा माना खत्म होने के बाद आखिर में हार मान लेती है। फेनरिस ने अपनी हार कबूल करते हुए उसने फ्लियो को उसे मारने को कहा क्योंकि उसके कबीले हुए हारने वाले योद्धा को मार दिया जाता है, पर फ्लियो ने उसे मारने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है। तभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्ट हो गया और फेनरिस अब बिना कपड़ों के थी। तो फ्लियो एक ट्रू जेंटलमैन की तरह उसे अपना केप ढकने के लिए दे दिया और अपने मैजिक बैग में उसके लिए कपड़े ढूंढने लगा। पर तभी मैजिक एग्जॉशन से फेनरिस बेहोश हो गई। जब फेनरिस की आंख खुली तो वो एक टेंट में थी। उसने कपड़े पहने हुए थे और उसके घाव भी ठीक हो चुके थे। वो फ्लियो की ताकत और उसकी इस दरियादिली से इतनी इंप्रेस हुई कि उसने फ्लियो को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। उसने फ्लियो की हमेशा सेवा करने की कसम खाई और उसे अपना मास्टर मान लिया। उसने अपना नाम फेनरिस बताया। फ्लियो जिसे अब एक साथी मिल गया था, उसने भी फेनरिस को अपनी सच्चाई बता दी कि वो दूसरी दुनिया से आया है और किंग से छुपकर जी रहा है। पर फेनरिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने मास्टर/हस्बैंड के साथ अपना फ्यूचर बनाने के लिए एक्साइटेड थी और इस तरह दूसरी दुनिया में बेनाज़ा और फ्लियो की लेवल 2 सुपर चीट लाइफ की असली शुरुआत हुई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर, और ऐसे ही और एनिमे रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।